जय माता दी मित्रों, जय माँ आदि शक्ति, जय जय आदि योगी भगवान भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति योग और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो मुद्रा और मूलबंध मुद्रा में हम आपको आज बताने जा रहे हैं मुद्राएं क्या होती हैं, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के संबंध में मुद्राओं का क्या महत्व है, और साथ ही एक मुद्रा मूलबंध उसके विषय में हम बताएंगे और उसके क्या लाभ हैं। इन सबको हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कृपया यदि हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें तथा वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना न भूल जाएं, और यदि वो आपके अनुसार हमारी वीडियो ठीक है, हो सकता है आप यदि किसी दूसरे को शेयर कर दें तो किसी दूसरे का भला हो सकता है। किसी बीमारी में भी वह उस शेयर करने से और आप एक परोपकारी के रूप में कार्यरत हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, याद रखें, संसार में ये नियम है, सुख दीनो सुख होत है, दुख दीनो दुख होए। तो याद रखें, यदि आपको कोई बीमारी से संबंधित जानकारी मिले उसको अपने दूसरे किसी साथी तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आसन और प्राणायाम आपने अच्छी तरह से देखे होंगे, सुने होंगे, टीवी पर भी काफ़ी देखे होंगे। इन्हीं में से एक जो जानने योग्य चीज़ है उसका नाम है मुद्रा। इससे पहले वीडियो में हमने आप लोगों को, अपने मित्र भाइयों को, दूसरी जो मुद्राएं होती हैं हस्त मुद्रा, उसके बारे में ज्ञान कराया था तथा उसके लाभों के बारे में आपको परिचित कराया था। मित्रों, जानते हैं मुद्रा क्या होती है। हम जो आसन करते हैं और जो प्राणायाम करते हैं उनके एक बीच की शरीर से संबंधित और हमारी कुंडलिनी से संबंधित एक जो चीज़ है उसका नाम है मुद्रा। इसमें प्राणायाम तथा आसन दोनों का प्रयोग होता है और उनके बीच की जो स्थिति है वह मुद्रा है। मित्रों, इन मुद्राओं को करने से हमारे शरीर को अनेकों लाभ होते हैं। ये वैसे तो ग्रंथों में 25 बताई गई हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलन में है वो मुद्राएं 10 मुद्राएं हैं। तो इनमें से हम आज जो विषय है हमारा वो मूलबंध पर हम विशेष चर्चा करेंगे। मित्रों, यह मुद्रा हमारे मूल आधार में होती है। हमारे रीढ़ के 4 अंगुल नीचे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके लास्ट जो छोर होता है उसके 4 अंगुल नीचे हमारा जो रेक्टम होता है, जो हमारा शौच का जो द्वार होता है, वह हमारा
वहाँ पर हम मूलबंध लगाते हैं। मूलबंध लगाने से हमारे शरीर को अनेकों फ़ायदा होते हैं। पहले हम इस मुद्रा को कैसे करें इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम खाली पेट सुबह को किसी भी आसन में बैठ जाते हैं। सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में हम ध्यान आसन में बैठ जाएं। ध्यान को एकाग्र करें और हम सोच के रास्ते पर अपना ध्यान को एकत्रित करें, ध्यान लगाएं, एकाग्र करें। जो सोच द्वार की जो मांसपेशी हैं उन्हें हम बलपूर्वक अंदर की ओर, ऊपर की ओर खींचें तथा शरीर को ढीला छोड़ दें। अंदर की जो हमारी अपान वायु की जो शक्ति होती है, उस वायु की सहायता से जो हमारा शौच का जो रास्ता होता है उसको ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी खींचते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। यह क्रिया हमें कम से कम 3-4 बार प्रारंभ में दोहरानी चाहिए और जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, हमें अभ्यास हो जाता है, तो हम इस क्रिया को अंदर जो खींचने की जो क्रिया है, मांसपेशियों को हम अंदर खींचते हैं, शरीर को ढीला छोड़ के वजन नीचे को छोड़ते हैं। इससे हमारे जो शौच द्वार होता है उसकी मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाती है और इसको फिर ऊपर की ओर खींच करके अपनी कैपेसिटी के अनुसार खींचे रखते हैं। जितनी देर आप खींचे रख सकते हैं उतनी देर उसको खींचे रखें और शरीर का जो भार है, जो हमारा वजन है, उसको ढीला छोड़ दें, नीचे की तरफ जाने दें। लेकिन हमारी जो वायु शक्ति, अपनी अंदर की जो अपान वायु शक्ति होती है, अंदर की जो शक्ति होती है, इंटरनल शक्ति होती है, उसके द्वारा हम शौच द्वार को जितना हम ऊपर की ओर खींच सकते हैं खींचें। दोस्तों, इस क्रिया को हम मूलबंध मुद्रा कहते हैं। दोस्तों, इस क्रिया में यदि हम इसको बार बार दोहराने की क्रिया करें और शीघ्र इसे बार बार करने लगें, 10 बार, 20 बार, 100 बार यदि हम करें तो इसे हम यौगिक भाषा में अस्मरी क्रिया भी कहते हैं। मित्रों, इस क्रिया के करने से हमारा ध्यान भी एकाग्र होता है और हमें जब हम अपना जो ध्यान मूलबंध यदि हम लगाना सीख जाते हैं तो हमें आगे की जो हमारी कुंडली जो होती है, जो सबसे पहली मूलाधार की जो कुंडली होती है, जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी होती है, उसमें एक हलचल सी मच जाती है। परिणाम स्वरूप कुंडली जागृति होने से हमारे शरीर में जो निचले हिस्से में जितनी भी बीमारी हैं वो ठीक होने लगती हैं। इसके लाभों में यदि हम देखें, यदि हम इन क्रियाओं को बार बार करते हैं तो इससे हमारे जो शौच के द्वार में जो होने वाली बीमारियां वो ठीक होते हैं। जैसे पाइल्स है, हेमोराइड्स और एक खूनी और बादी, 2 तरह की जो हमारी पाइल्स होती हैं, जो हमारी बवासीर की शिकायत होती है, उसमें आराम होता है, या यदि नहीं है तो होता नहीं है, यदि है तो उसमें भी आराम हो जाता है। हाइड्रोसिल, हार्निया, बहुत सारी जो बीमारियां निचले हिस्से की जो होती हैं, जिनमें आंत उतरना वगैरह भी शामिल हैं, ये सभी इसके करने से इन सब में एक नवजीवन आ जाता है तथा हमारी जो सबसे नीचे की जो कुंडलिनी होती है, जो मूल आधार पर जो कुंडलिनी होती है, जो सबसे शुरू की जो कुंडलिनी होती है, वह भी जागृत अवस्था में आने लगती है। और जो हमारे रज दोष या शुक्र दोष जो बीमारी, शुक्र से संबंधित या रज से संबंधित महिलाओं को, माताओं को, बहनों को जो बीमारी होती है, उनमें बहुत फायदा मिलता है। और पुरुषों के लिए शुक्र दोष से संबंधित बीमारी हैं, इनमें भी अनेकों फायदा मिलते हैं। इसलिए अब इन क्रियाओं को आप नियमित करें अब से, और ध्यान रखें कि जब ये क्रिया करें तो खाली पेट रहे। खाली पेट पर ये आसानी से हो जाती है। ध्यान को एकाग्रचित्त करके करें। जब भी ये क्रिया करनी हो आपको एकाग्रचित्त करके करें। साथ ही दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में एक बताएंगे, आपको गणेश क्रिया बताएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमने ये जानकारी आपको दी,
आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें तथा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।